हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का मैं आपके अपने YouTube चैनल क्विक मैथ्स पर दोस्तों स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपन ने पीछे वाले 3 वीडियोस के माध्यम से सरलीकरण के कुछ पार्ट को अपन ने पीछे वाले 3 वीडियो के माध्यम से दोस्तों समझ लिया है। अब दोस्तों, आपने पीछे वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये क्लास देखने के बाद पीछे वाले वीडियोस को दोस्तों ज़रूर देखें, क्योंकि जो दोस्तों सरलीकरण के बेसिक हैं वो दोस्तों मैंने पीछे वाले 3 वीडियोस के माध्यम से समझाने की कोशिश की। और दोस्तों मैं आज भी उसी सीरीज के प्रश्न आपके सामने लेके आया हूं। अगर दोस्तों आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल के साथ जुड़ना नहीं भूलेगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से ही मैं आपको पूरी गणित दोस्तों SSC GD MTS CHSL इन सभी के लेवल की गणित दोस्तों इसी चैनल के माध्यम से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए करते हैं अपन आज के क्लास की स्टार्ट। तो दोस्तों आज का अपना बेहतर और शानदार प्रश्न आपकी नजरों के सामने ये रहा। तो दोस्तों प्रश्न आपके सामने आज का प्रश्न देखिए दोस्तों क्या है, मैं पढ़ के बता देता हूं। दोस्तों प्रश्न ये है, क्वेश्चन अपने पास लिखा है कि P/56 P/56 बराबर √784 गुणा √49 डिवाइड बाई 4p²। ये दोस्तों आज का अपना क्लास का बेहतरीन और शानदार प्रश्न है। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को रोक के इस प्रश्न को हल करने का प्रयास दोस्तों अवश्य रूप से करें। दोस्तों आंसर की बात नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आंसर गलत आए तो भी दोस्तों किसी प्रकार का नुकसान नहीं है, उसका आपको फायदा ही होने वाला है कि आपने इस प्रश्न को करने का प्रयास किया। तो दोस्तों ये प्रश्न आपने वीडियो रोक के कर लिया होगा। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्रकार के प्रश्नों को आपको किस प्रकार से हल करने हैं। तो दोस्तों देखिए, अब दोस्तों देखिए आपको किस प्रकार से हल करने हैं। तो दोस्तों आप स्टार्ट करिए, इसको दोस्तों ऐसे लिखिए वाली, तो इसको आप ऐसे लिखिए P/56 बराबर इसका दोस्तों वर्गमूल 784 का वर्गमूल दोस्तों 28 गुणा 49 दोस्तों 7, और ये नीचे दोस्तों लिखे हुए P/4p²। अब दोस्तों ये मैंने कैसे लिखा, ये दोस्तों मैंने आपको पीछे वाली क्लासेस में भी कहा था कि दोस्तों आपको 10 तक क्यूब और 30 तक के वर्ग दोस्तों आपको याद होने चाहिए। अगर दोस्तों आपको याद नहीं है तो दोस्तों मैं बहुत ही जल्दी एक वीडियो वर्ग किस प्रकार से सेकंड में निकालते हैं उसके लिए दोस्तों मैं लेके आने वाला हूं। अगर दोस्तों आप इसी प्रकार के अच्छे और उपयोगी वीडियो निरंतर देखना चाहते हो दोस्तों इस चैनल के साथ जुड़ना कभी ना भूलें। दोस्तों इस प्रश्न को देखिए कितना आपने सॉल्यूशन कर लिया। उसके बाद दोस्तों इसको आप कट कीजिए 7 बार, हो गया दोस्तों। अब दोस्तों इसको आप क्या कीजिए, इसको दोस्तों अब देखिए ये बराबर है। दोस्तों आपने एक बेसिक प्रॉपर्टी पर रखी होगी, जब संख्या बराबर में होती है, तो अपन उनका क्या करते हैं, वज्र गुणा। क्या करते हैं दोस्तों, वज्र गुणा। तो दोस्तों अपन यहाँ वज्र गुणा, ये देखिए अब ये इससे गुणा होगा तो दोस्तों ये 4 तो है नहीं, तो यहाँ से दोस्तों बन जाएगा p² और p गुणा होकर दोस्तों बन जाएगी आपके पास p³। अब दोस्तों ये इधर गुणा होगा तो इधर तो 7 गुणा 7 तो है और गुणा ये 56 और चले जाएंगे। अब दोस्तों मैं 56 को लिख रहा हूँ, 7 गुणा 8 7 और ठीक 56। अब दोस्तों देखिए p³ है ये दोस्तों, अब देखिए p³ है, मतलब इसको जब मैं अपने को दोनों तरफ घनमूल लेने हैं दोस्तों, तो मैं इधर घनमूल लूंगा तो बन जाएगा दोस्तों मेरे पास क्या बन जाएगा दोस्तों, देखिए मैं यहाँ पे इसका मैं घनमूल लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा p। अब दोस्तों मैं इधर भी घनमूल लूंगा दोस्तों, घनमूल मतलब आप समझ रहे होंगे पावर 1/3 करने वाला हूँ। इसका घनमूल दोस्तों, इसमें 3 7 है तो 1 7 बार आ जाएगा। इसमें दोस्तों 3 2 है, इसको लिख सकता हूँ दोस्तों मैं, इसमें 3 2 है 1 2 बार आ जाएगा दोस्तों। इसमें घनमूल में 3 में से 1 बार निकलता है दोस्तों। p बराबर क्या आ रहा है देखिए 7 गुणा 2, तो दोस्तों फाइनली p का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ लिख रहा हूँ मैं आपके सामने, p बराबर कितना आ रहा है 7 दूनी दोस्तों। इस प्रश्न के लिए राइट दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों में ये जो एक वेरिएबल दिया हुआ था यही निकालना होता है दोस्तों। इस प्रश्न में अपने p का मान निकाल दिया, p का मान आ गया दोस्तों आपके सामने 40। दोस्तों कैसे आया दोस्तों, मैं आपको रिपीट करके बता देता हूँ। देखिए आप कुछ नहीं करना दोस्तों, ये मैंने जैसा वैसा बता दिया। फिर दोस्तों इसका वर्गमूल 28 गुणा इसका 7
4p स्क्वायर था। फिर दोस्तों मैंने काट लिया, काट के दोस्तों फिर मैंने वज्र गुणा के लिए p क्यूब बराबर ये बन गया दोस्तों 7 गुणा और 56 को मैंने दोस्तों लिख दिया 7 गुणा 8। फिर दोस्तों अपने को p का चाहिए, जिसमें मतलब अपने को ये पावर 3 हटाने, मैंने दोस्तों इसका क्या निकाल दिया, क्यूब रूट निकाल दिया। तो p आ गया और दोस्तों इधर क्यूब रूट निकालूंगा तो 3 7 में से 1 7 और ये दोस्तों 8 में 3 2 है, इसमें से 1 2 बार। तो दोस्तों p बराबर क्या आ रहा है 7 गुणा 2। दोस्तों p के लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा 14। तो दोस्तों ये आज का अपना पहला और पिछली क्लासों, पिछली जो 3 क्लासेस थी उन्हीं पर आधारित एक प्रश्न था। अब दोस्तों मैं आज का अपना जो कॉन्सेप्ट है उसकी ओर आपको लेके चलता हूं। तो दोस्तों जो मैं आपको एक नया तरीका आज समझाने वाला हूं दोस्तों, वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न पीछे वाले एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और दोस्तों आगामी परीक्षाओं में भी अच्छे प्रकार से ये दोस्तों बड़े लेवल पे पूछे जाएंगे। क्योंकि दोस्तों इन प्रश्नों में एक अच्छा लॉजिक होता है। दोस्तों मैं इस प्रकार के प्रश्नों होते हैं इनको मैं दोस्तों करने के आपको 2 तरीके बताऊंगा दोस्तों, 2 तरीके बताऊंगा। एक तो वो होगा जो बेसिक है, जो आपको आना जरूरी है। फिर दोस्तों मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके माध्यम से आपको पेन चलाने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देख के निकालोगे कि इसका आंसर क्या होगा। लेकिन दोस्तों मैं पहले वो नहीं बता कि मैं दोस्तों पहले बेसिक बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों मैं मैथ्स को बेसिक से 0 से स्टार्ट करने के लिए मैंने बोला है। तो दोस्तों मैं मैथ को 0 से ही लेके चलूंगा। अब दोस्तों मैंने एक बात और बोल रखी है कि मैं x का प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन दोस्तों इन प्रश्नों को समझाने के लिए दोस्तों जो दूसरा तरीका है जो मैं प्रयोग करता हूं, जो आपको भी करना है एक बेसिक देखने के बाद। लेकिन दोस्तों उसमें तो कोई x यूज नहीं होगा, लेकिन दोस्तों एक जो बेसिक तरीका है, जो लॉजिकल तरीका है, उसको जानने के लिए आपको एक बार x एज्यूम करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए इस तरीके को समझने के लिए आपकी नजरों के सामने एक प्रश्न आया हुआ है। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि √20 प्लस √20 प्लस √20 दोस्तों ये ऐसे चलते ये अनंत तक है। अनंत तक दोस्तों आपको इसके क्या निकालना है कि आपको बताना है कि इसके कितने आंसर आएंगे। तो दोस्तों ये अनंत है, इसका मतलब दोस्तों ये पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा, कोई पता नहीं। तो दोस्तों मैं ऐसे ही मान रहा हूँ कि ये जहां भी रुकेगा ये x बन जाएगा। दोस्तों मैं मान रहा हूँ कि ये जहां भी रुकेगा, जहां भी जाके ये x होगा। पता तो नहीं है कहाँ रुकेगा, तो x का पता नहीं है क्या हो सकता है। दोस्तों मैंने मान दिया एक बार के लिए x। दोस्तों मैंने क्या बोला x बराबर, दोस्तों मैंने क्या बोल दिया कि x बराबर ये होगा √20 दोस्तों ये भी प्रोसेस आगे। अब दोस्तों आप देखिए, दोस्तों एक चीज आप ध्यान रखें, मैं बोल रहा हूं कि 25 संख्याएं हैं, तो मैं बोल दूं कि उसमें से एक निकाल दो, तो आप कह दोगे 24। मैं कह दूं 331 संख्याएं हैं, तो मैं बोल दूं उनमें से एक निकाल दो, तो आप कहोगे 330। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अनंत में से, मैं बोल दूं अगर अनंत में से एक निकाल दो, तो दोस्तों आपको पता ही नहीं है कि अनंत कितना है, तो आप कैसे एक निकालोगे। दोस्तों अनंत में से आप एक निकाल दो, उसके बाद भी अनंत ही बचता। दोस्तों ये लॉजिक का ध्यान रखें, क्या कि जब आप अनंत में से एक को निकाल देते हो फिर भी अनंत ही बचेगा। ये दोस्तों आप लॉजिक ध्यान रखें। अब दोस्तों देखिए, अब दोस्तों आपको मैं लीगल तरीका बता रहा हूँ, जो लॉजिकल तरीका है वो। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको दोस्तों इसको अलग करके इन दोनों के स्क्वायर करने। तो दोस्तों इधर स्क्वायर करूंगा तो x स्क्वायर, और दोस्तों इधर स्क्वायर करूंगा तो दोस्तों एक स्क्वायर, दोस्तों एक पावर यहाँ 2 लगेगा, तो 2 का मतलब दोस्तों जो पहले वाला अंडर है ना ये हट जाएगा, ये बन जाएगा 20 प्लस वापस दोस्तों वही सीरीज प्लस 20 प्लस √20। दोस्तों यही प्रोसेस अंत दोस्तों मैंने बताया था ना कि अनंत में से एक घटा देंगे या एक को दोस्तों छोड़ देंगे तो भी आगे अनंत ही बचने वाला है। अब दोस्तों यहाँ एक लॉजिक देखिए, अब दोस्तों मैंने इस अनंत को दोस्तों मैंने बोला ना अनंत में से पता ही नहीं कितने हैं कि अनंत कितने हैं, तो अनंत में से एक निकालेंगे तो भी वो अनंत ही बचेंगे। तो दोस्तों मैंने इस अनंत को क्या माना था, पूरे अनंत को मैंने x माना था। अब दोस्तों मैंने एक तो इसको स्क्वायर किया तो ये अब दोस्तों इस ये भी, अब दोस्तों ये वापस क्या है अनंत, तो दोस्तों इसको मैं ऐसे रख रहा हूँ प्लस बराबर 20 को दोस्तों मैं ऐसे। अब दोस्तों यहाँ पर मैं ये जो अनंत है दोस्तों ये भी अनंत था, ये भी अनंत था, तो मैं इस अनंत की जगह इस माने हुए x को रख रहा हूँ। दोस्तों समझ गए मैंने x यहाँ क्यों रखा, क्योंकि दोस्तों ये अनंत है और दोस्तों एक मैंने निकाल दिया फिर भी ये अनंत ही है। तो दोस्तों मैंने क्या किया, पहले स्क्वायर किया तो ये एक रूट हट गया, तो मैंने प्लस 20 करके प्लस दोस्तों ये पूरी सीरीज 5 अनंत तक लिख दी।
फिर दोस्तों मैंने क्या किया, जो ये अनंत है इसकी जगह जो मैंने माना वो रख दिया। अब दोस्तों देखिए आप इसको इधर लाइए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर दोस्तों 20। अब दोस्तों यहाँ से आप कैलकुलेशन स्टार्ट कीजिए। दोस्तों इसमें दो तरीके हो सकते हैं, एक तो कि आप श्रीधराचार्य है माइनस बी प्लस माइनस ए बी वाला, या तो आप वो सूत्र प्रयोग कर ले, या दोस्तों एक नॉर्मल आप अंडरस्टैंडिंग या दोस्तों इस दिमाग का इस्तेमाल करके आप नॉर्मल इजीली बना सकते हो। देखिए इसमें किस प्रकार बनाना। अब दोस्तों यहाँ क्या बोल रहा है अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 20। तो दोस्तों मैं इसको लिख रहा हूँ, यहाँ से दोस्तों मैं एक्स कॉमन ले रहा हूँ सामने। तो दोस्तों मैंने एक्स कॉमन लिया इसमें से तो बच गया एक्स, और यहाँ मैंने एक्स कॉमन ले लिया तो बच गया 1 और बराबर दोस्तों मैंने 20 है। अब दोस्तों देखिए x और x माइनस 5, इसका मतलब दोस्तों कोई ऐसी दो संख्या देखिए, देखो दोस्तों ये मैं अगर ये 10 मान रहा हूँ तो ये कितनी होगी 9, अगर मैं इनको 6 मान रहा हूँ तो ये कितनी होगी 5, क्योंकि ये घट रहा है। दोस्तों कोई दो संख्या देखिए जिनका गुणनफल 20 हो तो 10 गुणा 2, ठीक है दोस्तों। अब 10 गुणा 2, अब दोस्तों आप 10 गुणा 2 मान रहे हो तो ये तो 10 हो गया, और 10 माइनस 2 दोस्तों यहाँ पर आप 10 लिखोगे तो फिर दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 10 माइनस 2 दोस्तों 8 करना पड़ेगा, जो 80 हो जाए दोस्तों गलत है। अब दोस्तों आपको ऐसी कोई दो संख्या देखनी है जिनका गुणनफल हो कितना हो 20। दोस्तों x बराबर 5 मानिए, दोस्तों अगर 5 रखोगे तो 5 और 5 माइनस 1 ये लगा हुआ है, ये दोस्तों ये देखिए कितना आ रहा है 20। दोस्तों ये क्या था 20, तो इसका दोस्तों आप समझ गए x का मान क्या हो गया, अपने पास x का मान दोस्तों क्या निकल के आ रहा है 5। और दोस्तों मैंने x किसे माना था, मैंने इस अनंत को ही तो x माना था, दोस्तों इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा 5। दोस्तों आप ध्यान रख लेंगे इस प्रश्न के लिए दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ये 5। दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर 5 हो जाएंगे। दोस्तों हो कैसे जाएंगे ये दोस्तों मैंने आपको बेसिक से बता दिया, दोस्तों ये मैंने बेसिक से बताया। अब दोस्तों मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ वो तरीका एकदम ईजी है, उसके माध्यम से आप हर प्रश्न बिना पेन कॉपी उठाए देख के इजीली कर सकते हो, वो दोस्तों तरीका क्या। अब दोस्तों आप ध्यान रखिए इस प्रश्न का आंसर क्या है 5। अब दोस्तों मैं 5 को यहीं रखता हूँ। और दूसरा और फेवरेट तरीका दोस्तों आपको कैसे निकालना है। अब दोस्तों जब संख्या है दोस्तों कुछ टर्म्स है दोस्तों, ट्रिक्स का मतलब ये है कि आपको कुछ चीजें रटनी पड़ती है, आपको कॉन्सेप्ट फिट करनी पड़ती है दिमाग में, तभी वो ट्रिक्स यूज हो पाएगी। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या है, पहले देखिए रूट में है अनंत तक है, ये दोस्तों शर्तें हैं इसकी। रूट में ऐसे लिखा हो अनंत को, और बीच में जब प्लस का चिन्ह लगा हो, जब बीच में क्या लगा हो दोस्तों प्लस का चिन्ह लगा हुआ हो, तो दोस्तों इसका आंसर वह संख्या होगी, इस प्रश्न का आंसर वह संख्या होगी जिसको किसी में भी जोड़ लो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। फिर से बोल रहा हूं दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर वह संख्या होगी जिसको जोड़ने पर, किसी में भी जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए, तो वह इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी में लॉजिक इस्तेमाल कीजिए। ये कितने हैं दोस्तों 20, तो दोस्तों मैं 20 में क्या जोड़ूं, दोस्तों बड़ा नहीं जोड़ना है, छोटे से छोटा जोड़ना है। दोस्तों मैं इसमें क्या जोड़ूं कि एक पूरा वर्ग बन जाए। दोस्तों इसमें मैं 5 जोड़ दूं तो ये 25 होके और वर्गमूल 5 निकल जाएगा। तो दोस्तों क्या याद रखना है कि जब प्लस में हो और ये फॉर्म हो तो आपको वह छोटी से छोटी संख्या जोड़नी है, वही आपका आंसर हो जाएगा। वह छोटी छोटी संख्या जो जोड़ने पर है, किसी में भी जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। दोस्तों इसमें क्या था 20 थी। अब दोस्तों इसमें मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास एक पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 5 ऐड किया तो वर्गमूल आ गया 5। दोस्तों आंसर ये नहीं होगा। अब दोस्तों बहुत सारे प्रश्न जैसे यहाँ पर आपको 30 मिलते हैं तो आप यहाँ 6 ऐड करके दोस्तों आप जैसे आप x वजह बहुत से दोस्तों आंसर ये कभी नहीं होगा, कभी भी आंसर ये नहीं होगा। आंसर जो आप ऐड करके दोस्तों यहाँ पर तो क्या था मैंने 5 जोड़ा तभी 5 का वर्गमूल बना, दोस्तों ये बनना जरूरी है, मतलब इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। लेकिन जो यहाँ ऐड होगा ना वह इस प्रश्न के लिए दोस्तों आंसर इस प्रकार के प्रश्न में जो अपन संख्या ऐड करेंगे वो दोस्तों प्रश्न अपना क्या होने वाली है, वही संख्या दोस्तों अपना क्या हो जाएगी आंसर हो जाएगी। दोस्तों अपना तरीका था। दोस्तों एक प्रश्न और लेके आ रहा हूँ दोस्तों, ये प्लस पर आधारित प्रश्न था, इसमें प्लस के चिन्ह लगे। अब दोस्तों आपके सामने एक प्रश्न माइनस का, एक प्रश्न माइनस पर आधारित लेके आ रहा हूं। वो प्रश्न दोस्तों आपकी नजरों के सामने ये रहा। तो दोस्तों आपने प्रश्न देख लिया होगा, देखिए ये मेरे बैक में रहा दोस्तों, ये प्रश्न देखिए दोस्तों। उसी ट्रिक का इस्तेमाल करके आप इस प्रश्न को हल कर सकते हो। अब दोस्तों मेरे पीछे वाले में दोस्तों मैं बता दूं कि बहुत सारे मेरे भाई और बहनें ये जानना चाहते हैं कि इस प्रश्न के लिए लीगल या दोस्तों जो एक सिस्टमेटिक तरीका उसके हिसाब से आंसर क्या होगी,
तो दोस्तों इसमें वही तरीका कि आप x मानिए, फिर स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर करके दोस्तों एक बाहर निकल जाएगा और जो अंदर वाले हैं वो दोस्तों वापस बच जाएंगे। तो दोस्तों वही फॉर्मेट बनेगा पूरा, जो x मैंने पीछे वाले में करके बताया वही सेम तरीका दोस्तों आप इस प्रश्न में लगा के आप इस प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं इस प्रश्न में आपको वो तरीका इस्तेमाल करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों मैंने पीछे वाले प्रश्न में पहले वही तरीका बताया कि आपको किस प्रकार से उस तरीके से आंसर निकालने हैं। अब दोस्तों अपन इसमें करेंगे जो अपने वाला शॉर्ट तरीका है, वो दोस्तों मैं आपसे फिर से बता दूं, बहुत सारे भाई बोलेंगे कि आप वो क्यों नहीं करके बता। दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं कि जो तरीका है x मानने वाला वो मैंने पीछे वाले प्रश्न में किया, और वही सेम तरीका दोस्तों इसमें लगने वाला स्क्वायर करके निकालोगे तो दोस्तों आपके लिए कोई चिंता का विषय नहीं होगा। तो दोस्तों आप वैसे भी निकाल लेंगे इस प्रश्न को एक बार। अब दोस्तों करना कैसे वो देखिए। दोस्तों मैंने पीछे वाले प्रश्न में जो अपना तरीका बताया तो उसमें क्या बताया कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़े जिससे कि पूर्ण वर्ग बन जाए, वही अपना आंसर हो जाएगी उस प्लस वाले सिचुएशन में। उसमें क्या थे प्लस प्लस सभी जगह प्लस, तो मैंने ये बोला था कि क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। अब दोस्तों मैं इस प्रश्न के लिए जिसमें माइनस के चिन्ह लगे हुए हैं, इसके लिए मैं दोस्तों आपको एक बात बोल रहा हूँ कि इसका आंसर वह संख्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या होगी जिसको घटाने पर माइनस लगे हुए हैं, तो जिसको घटाने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। अब दोस्तों देखिए इस प्रश्न को। अब दोस्तों मैं इस 12 में से क्या घटाऊं कि मेरे पास एक पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बन जाए दोस्तों? पूर्ण वर्ग बन जाए। मैं दोस्तों ऐसा क्या घटाऊं कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो दोस्तों 12 में से आप क्या घटाओ, तो दोस्तों देखिए 12 ऐसे मैं दोस्तों देखिए ये दोस्तों 12 है ना, तो दोस्तों 12 में से मैं क्या घटाऊं कि पूर्ण वर्ग में दोस्तों मैं यहाँ पर 3 घटा देता हूँ। दोस्तों 3 घटाने की सिचुएशन में यहाँ पर मेरे पास बच जाएंगे 12 - 3 = 9, और ये दोस्तों पूर्ण वर्ग हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों 9 का वर्गमूल 3 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 3 घटाया, दोस्तों यहाँ पर 3 आ गए, ये संयोगवश है, ये संयोगवंश है। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान क्या रखना कि किसी भी संख्या में से यहाँ दोस्तों 13 होते हैं, तो दोस्तों 13 में से मैं क्या घटाता कि पूर्ण वर्ग बन जाए। दोस्तों वैसी कंडीशन अगर यहाँ 13 होता तो यहाँ 4 हो जाता, लेकिन यहाँ तो 3 ही आता। तो दोस्तों आंसर ये कभी नहीं होते। 12 में से आपने या की संख्या में से क्या घटाया वो आपके प्रश्न के दोस्तों राइट आंसर हो जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर दोस्तों आप निकाल सकते हो, क्या होंगे, ये होगा। अब दोस्तों मैंने एक बात बोली थी ना कि आप मेरा तरीका जानने के बाद बिना पेंसिल के आप इन प्रश्नों को करेंगे, तो दोस्तों आप कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों कोई भी संख्या बदल दे, मैं यहाँ दोस्तों 26 लिख दूँ, 26, तो दोस्तों आप दिमाग में लगा सकते हो कि 26 में से मैं क्या घटाऊँ पूर्ण वर्ग बन जाए। तो दोस्तों आप 26 में से जब 1 घटाओगे तो 25 बन जाएगी जो पूर्ण वर्ग है। तो इस प्रश्न के लिए 26 वाले प्रश्न के लिए राइट आंसर 1 हो जाएगा। दोस्तों मैंने बोला था ना कि मेरा तरीका बताने के बाद आपको पेन तक नहीं उठाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों मैंने कोई पेन नहीं चलाया, आपके सामने 26 का आंसर करके बता दिया। तो दोस्तों ये थे आज के अपने 2 प्रश्न, एक शानदार कॉन्सेप्ट पर आधारित। अब दोस्तों आपने जोड़ का कर लिया, बाकी का कर लिया, अब मैं आपके सामने एक गुणा का प्रश्न भी दोस्तों पेश करने वाला हूं। दोस्तों इसी प्रकार के शानदार और जानदार प्रश्न देखने के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। दोस्तों प्रश्न आपकी नजरों के सामने ये रहा। तो दोस्तों प्रश्न आपकी नजरों के सामने आज का प्रश्न ये है कि √5, कोई चिन्ह नहीं इसका, मतलब दोस्तों आप समझ गए यहाँ क्या लगा हुआ है, गुणा। √5 गुणा √5 ये दोस्तों अनंत तक है। तो दोस्तों इसको करने का एक तो तरीका वही है। अब दोस्तों उसका इस्तेमाल कैसे करना है पहले प्रश्न में बताया, दूसरे में दोस्तों मैंने नहीं बताया। मैंने बोल दिया कि आप वही तरीका पीछे वाले के हिसाब से आसानी से लगा सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं फिर से ये तरीका एक बार और बता देता हूँ कि किस प्रकार गुणा वाले में लागू करना है। दोस्तों मैंने क्या बोला था कि ये अनंत तक है, तो आप इसको x मान लीजिए। क्या दोस्तों x मान लीजिए, x मानोगे तो दोस्तों x का मान क्या हो जाएगा √5, तो दोस्तों ये मल्टीप्लाई में √5 ये दोस्तों अनंत तक। फिर दोस्तों मैंने क्या बोला था कि स्क्वायर कीजिए। मैंने पहले प्रश्न में तरीका बताया, उसमें बोला था ना कि एक बार स्क्वायर कीजिए, तो इधर बन जाएगा x² बराबर इधर दोस्तों ये 1 तो 5 बाहर आ जाएंगे, फिर ये दोस्तों वापस √5 ये दोस्तों ये अनंत तक चलेगा। अब दोस्तों आपको करना क्या है, ये देखिए x² बराबर 5 और ये दोस्तों वापस अनंत तक। दोस्तों मैंने x² को ऐसे कैसे रख दिया, गुणा 5 लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब क्या हुआ
अब दोस्तों जो ये रूट 5 ये अनंत तक है, इस अनंत को दोस्तों मैंने पहले बता दिया कि जब अनंत में से आप एक निकालते हो तो अनंत ही बचता है। तो दोस्तों आपने अनंत में से इसको तो अलग कर दिया, बाकी ये वापस अनंत बने। दोस्तों अनंत में से एक निकाले तो अनंत ही बचता है। तो दोस्तों इस अनंत का मान ये रहा, ये दोस्तों अनंत लेकर इस अनंत का मान मैंने ये मान रखा। तो दोस्तों इस अनंत का मान मैंने मान लिया x। अब दोस्तों यहाँ से आप इजीली समझ सकते हो दोस्तों, आप यहाँ से इस प्रश्न को अब आसानी से समझ सकते हो। कैसे दोस्तों, आप देख सकते हैं ये क्या है, x गुणा x, तभी तो x स्क्वायर बना है और बराबर लिखा हुआ है 5 गुणा x। दोस्तों x से x कैंसिल, तो x बराबर दोस्तों यहाँ से कितने आ रहा है, x बराबर दोस्तों कितने आ गए 5। अब दोस्तों ये तो बेसिक तरीका जो दोस्तों आपको आना जरूरी है। दोस्तों कोई भी बेसिक तरीका है वो आपको सीखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों बहुत बार जो ट्रिक्स या जो शॉर्ट तरीके हैं वो आप भूल सकते हो। तो अगर आपको ये बेसिक भी आता हो तो दोस्तों आप अगर किसी सिचुएशन में भूल गए या एग्जाम के टाइम दिमाग से निकल गया तो दोस्तों आप ये तो इजीली लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों पहले मैंने क्या किया, स्क्वायर ये x माना, फिर स्क्वायर करके ये बना दिया, फिर दोस्तों इसकी जगह मैंने x डाल दिया, क्योंकि दोस्तों मैंने ये x माना हुआ। तो दोस्तों ये देखिए x गुणा x बराबर 5, x काटा तो x बराबर 5। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या हो गए 5। अब दोस्तों वही बात, इसमें अपने बेसिक की बात करें। अब दोस्तों अपना वही तरीका कि इस संख्या को मैं किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करूं कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। अब दोस्तों 5 को आप छोटी छोटी संख्या बताए जिससे मैं गुणा करूं और वो वर्ग भी बन जाए। तो दोस्तों 5 हो सकते हैं, वो संख्या कितनी हो सकती है 5। तो दोस्तों मैं इसको किससे गुणा करूं, छोटी छोटी से कि मेरे मुझे यहाँ पर एक पूरा वर्ग मिल जाए दोस्तों। तो मुझे इससे 5 से ही गुणा करना पड़ेगा, तभी ये रूट में 25 आ पाएगा, तो तभी दोस्तों मैं 5 बाहर निकाल पाऊंगा। तो दोस्तों मैंने किससे गुणा किया 5। दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर 5 हो जाएंगे। ये तो दोस्तों अपना शॉर्ट तरीका है। ये दोस्तों कैसे निकालना है x मान के, ये आपके सामने लिखा है दोस्तों, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों ये था आज का अपना शानदार प्रश्न। अब दोस्तों एक प्रश्न मैं आपके सामने और रख रहा हूं शानदार। उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि आप इन प्रश्नों को मेरे बताने से पहले वीडियो रोक के करने का एक बार कम से कम प्रयास जरूर करें। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपकी नजरों के सामने ये रहा। तो दोस्तों आज की क्लास का लास्ट और शानदार प्रश्न आपकी नजरों के सामने आ चुका है। दोस्तों मैं आपसे फिर से आग्रह करूंगा कि आप एक बार इस प्रश्न को करने का हल अवश्य करें। चलिए दोस्तों, आपने वीडियो रोक के ये प्रश्न कर लिया होगा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्रकार के प्रश्नों को कहाँ से प्रारंभ करना है। दोस्तों इसमें कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, लेकिन दोस्तों समझने वाली एक अच्छी चीज है कि इस प्रकार की जो प्रश्न दोस्तों ये अनंत वाला नहीं है, ये देखिए यहीं तक है, कोई अनंत वाला सिस्टम नहीं है। तो आपको इन प्रकार के प्रश्नों को कहाँ से प्रारंभ करना है ये दोस्तों सीखना जरूरी है। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को आपको राइट हैंड, दोस्तों तो राइट हैंड की जो कोर है ना, जो लास्ट वर्गमूल दिया दोस्तों वहां से स्टार्ट करना है इस प्रकार के प्रश्नों को। दोस्तों एक चीज आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों देखिए, अगर दोस्तों आप इस वर्गमूल का आंसर निकाल दे, दोस्तों देखिए 36 का वर्गमूल कितना हो रहा है दोस्तों 6। इसे हम दोस्तों मैं इसको कैंसिल करके यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 6 दोस्तों। क्यों दोस्तों, मैंने ऊपर वाले वर्ग को नहीं हटाया दोस्तों, इस वर्गमूल को नहीं, मैंने इस वर्गमूल को रूट 36 था, इसको मैंने 36 से बाहर निकाला तो ये 6 और दोस्तों ये वर्गमूल हट गया। अब दोस्तों ये बन गया एक वर्ग। ये दोस्तों अब मैं यहाँ पर क्या ला रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ, ये इसको दोस्तों हटा के मैंने इसकी जगह क्या डाल दिया, ये तो अपने पास 6 आया था वो। फिर दोस्तों देखिए 10 + 6 कितने हो गए दोस्तों, इस वर्गमूल के दोस्तों तो अपने पास रूट लगा, इसमें कितने हो गए 10 + 6 16 दोस्तों। 16 के वर्गमूल 4 दोस्तों। इसके अंदर इसके अनुसार ये जो वर्गमूल का लिखा हुआ है इसको दोस्तों मैं दो मिटा रहा हूँ। और दोस्तों मिटाने के बाद देखिए ये दोस्तों जब 16 मिट गए तो 16 का वर्गमूल 4 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। दोस्तों देखिए ये 4 हो गया। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप 21 और 4 25। तो दोस्तों 25 का ये वर्गमूल लगा, तो आप दोस्तों 25 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों आप समझ गए होंगे। 25 के वर्गमूल दोस्तों कितने होंगे 5 दोस्तों, 5 जोड़ी है दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों इस रूट के अंदर कितने आ रहे हैं 76 और 5 81। तो दोस्तों यहाँ 81 का वर्गमूल 9। तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो गया 9। तो दोस्तों ये आज की क्लास में मेरे दोस्तों एक बात दोस्तों आप एक चीज ध्यान रखें कि मैं एक क्लास में बहुत सारे प्रश्न नहीं करवा रहा हूँ, मैं एक क्लास में
बहुत सारे प्रश्न नहीं करवा रहा हूं, लेकिन दोस्तों मैं हर क्लास में एक नया कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ये दोस्तों आपको भी पता लग चुका होगा। इस क्लास में भी मैंने दोस्तों वो प्लस रूट में अभी अनंत वाले वो प्रश्न दोस्तों बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। मैं दोस्तों चाहता तो उनका एक प्रश्न लेके भी आपको बोल सकता था कि आप निकाल लेना, लेकिन दोस्तों मैंने एक एक प्रश्न हर प्रकार का लिया, क्योंकि दोस्तों मेरा टारगेट ये नहीं कि मैं आपको ऐसी वीडियो देता हूं। दोस्तों मेरा टारगेट है कि आपको मैं जो चीजें सिखाना चाह रहा हूं वो दोस्तों 100% सिखा पाऊं। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी सरलीकरण की क्लास नंबर 4। अब दोस्तों नेक्स्ट क्लास में और शानदार और बेहतरीन प्रश्नों के साथ इस चैनल के साथ आप अवश्य जुड़े। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।